और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि हम 2 अगस्त से सुनवाई करने जा रहे हैं। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर रोज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 20 से ज्यादा याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई थी और इस फैसले के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाओं को क्लब करके इस पर सुनवाई होगी। 2 अगस्त से सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। सरकार के फैसले के बाद कुछ याचिकाएं आई हैं, करीब 10 याचिकाएं आई हैं जो कह रही हैं कि 35A को भी बहाल किया जाए, 370 को भी बहाल किया जाए और जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसको भी खत्म किया जाए। दोबारा फिर से जम्मू और कश्मीर जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे किया जाए। हमारा ये कहना है, आज सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई करेगा। जो 370 के विरोधी हैं और 370 के समर्थक हैं, आर्टिकल 35A के विरोधी हैं, आर्टिकल 35A के समर्थक, यानी हम सब की 23 याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई होगा। और हमने यही कहा है कि जो टेम्परेरी प्रोविजन था उसको खत्म करना चाहिए था 5 साल 10 साल के अंदर। 70 साल के बाद सरकार ने खत्म किया है तो बिल्कुल सही किया है। इसलिए हम सरकार के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग उसको बहाल करने की मांग करने आए हैं, मुझे नहीं लगता उनकी याचिका में कोई दम है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टेम्परेरी प्रोविजन को खत्म करे। तो संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उसने 2 अगस्त को इस मामले में अब आगे रोजाना सुनवाई करने की बात कही है। और इन सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि क्या क्या बदलाव आए हैं। दरअसल केंद्र के हलफनामे में कहा गया कि सीमा पार से चल रहे आतंकवाद की कमर टूटी है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की दलील बेतुकी और तर्कहीन है, यानी इसमें तर्क नहीं है। वहीं केंद्र का दावा है कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आसानी हुई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि असंवैधानिक तरीके से धारा 370 को हटाया गया। कश्मीर के लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलने का दावा केंद्र के हलफनामे में। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्हें जो विशेष दर्जा हासिल था वो छीन लिया गया। केंद्र का दावा है कि सही तरीके से पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, निचले स्तर तक लोगों को फायदा मिल रहा है। जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि केंद्र सरकार ने बहुमत में होने का फायदा उठाया और 370 हटाया। कश्मीर के लोगों को बराबरी का अधिकार मिलने का दावा केंद्र के हलफनामे में किया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा धमका करके चुप कराया गया है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि उनका केस मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं। धारा 370 हटाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन यहां सड़कों की क्या हालत है, स्कूल की क्या हालत है, यह देखना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, जो कि धारा 370 हटाने के खिलाफ हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम 2019 से इस दिन का इंतज़ार करते आए, क्योंकि हमें अपनी जगह ये लगता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है और हमारा जो केस है वो मज़बूत है। अब हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और क्योंकि कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब इलेक्शन को लेके जो पिटिशन आया था पैंथर्स पार्टी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हुआ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्री, यू कैन नॉट डू दैट, यू कांट टच 370। जितने भी आप देखें इसमें जजमेंट्स ऑन 370, द कोर्ट्स हैव डिसमिस्ड देम, दे हैव नॉट अपहेल्ड। जिनने भी कहा था इसको एब्रोगेट कीजिए, इसके पहले भी आए हैं 2-3 जजमेंट्स। द कोर्ट्स हैव टू डिसाइड नाउ एंड द होल वर्ल्ड इज वाचिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक माननीय माना जाता हुआ है कोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज धारा 370 पर सुनवाई की और इस संविधान पीठ में कौन कौन से जज शामिल थे वो भी आपको बताते हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उनके साथ साथ जस्टिस संजय किशन कौल, इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत इस संविधान पीठ में शामिल थे, जो कि धारा 370 हटाने को लेकर जो याचिका दी गई है इसके खिलाफ, उसमें उन्होंने सुनवाई की है और 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई का भरोसा दिया गया है जस्टिस की ओर से। और इन सब के बीच
बड़ा सवाल ये कि धारा 370 पर आगे क्या होगा, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल की जाए, यानी धारा 370 को फिर से लागू कर दिया जाए। जबकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इसके हटने से जनता को काफी फायदा पहुंचा है। सी न्यूज़।